हेलो फ्रेंड्स, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल की ये पूरी मैराथन वीडियो रहने वाली है। इसमें हम कंप्लीट आर्टिकल पर डिस्कस करेंगे। तो आपको एक प्रॉमिस करना है मुझसे कि आपको ये प्रॉमिस करना है कि आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं एंड तक, तो यकीन मानिए इससे बाहर आपके एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा दोस्तों। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं हमारा आर्टिकल टॉपिक। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं आर्टिकल आपके दो टाइप के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी एंड दबाओ, फिर सेकंड मैं वन शुरू इज करूंगा। इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट नाम से ही पता चल रहा है, डेफिनेट निश्चित। तो डेफिनेट आर्टिकल दी और इनडेफिनेट आर्टिकल आपके ए और एन। अब आप बचपन से आर्टिकल पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ कन्फ्यूजन है कि ए का यूज कहाँ होगा, एन का यूज कहाँ होगा। ये कन्फ्यूजन आपका अभी तक दूर नहीं हुआ है। तो अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखते हैं तो आपकी एक भी डाउट इस वीडियो के लास्ट तक नहीं बचेगा। तो चलिए हम बात करते हैं ए का यूज। तो सबसे पहले जो आर्टिकल होता है वो आपका साउंड का फंडा होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें आपको साउंड की ध्यान रखना पड़ता है। प्रोनाउंसिएशन आपको वर्ड की सही आनी चाहिए, उच्चारण आपका सही करना आना चाहिए, आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपकी साउंड कै कबूतर से लेकर गे ज्ञानी, बच्चों की तरह समझा रहा हूँ फ्रेंड्स, आपको भी बहुत ही बेसिक चीज़ें से समझना है। कै से लेकर गे तक की अगर आपकी साउंड आती है तो वहां पर आप ए का यूज करेंगे फ्रेंड्स। किसका यूज करेंगे? ए का। बोले तो हम कॉन्सोनेंट के साथ ए का यूज होगा। दूसरी साइड आपका वोवल। अगर आपकी साउंड ए से लेकर अंग तक की आ रही है तो आप एन का यूज करेंगे। किसके साथ? वोवल के साथ। इस बात में आपको कोई शंका डाउट नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। जो आपकी ए का रूल मैंने पढ़ा दिया। बाकी जो अदर यूजेज ऑफ ए और एन, अदर यूजेज ऑफ ए एंड एन, ए और एन के आपको दूसरे कुछ रूल्स पर हम बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले यूज है जो अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल के साथ, अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग जब काउंटेबल के जैसे हो तो आप ए और एन का यूज करेंगे। जैसे दिस वॉल इज मेड ऑफ स्टोन, सॉरी, दिस वॉल इज मेड ऑफ स्टोन। ये है आपकी अनकाउंटेबल नाउन, अनिश्चित संज्ञा। ओके, अगर आप इसे काउंटेबल में कैसे लिख सकते हैं? दिस इज ए प्रीशियस स्टोन। देखो, यहां पर भी स्टोन है, यहां पर भी स्टोन है, लेकिन स्टोन की क्वालिटी बता दी गई है, इसको एक विशेष बता दिया गया है, इसके एक एडजेक्टिव बता दिया गया है कि कैसा स्टोन है? प्रीशियस स्टोन है। कैसा स्टोन है दोस्तों? प्रीशियस स्टोन है। अगला यूज देखते हैं हम इसका फ्रेंड्स। और जो कुछ खास इंपॉर्टेंट रूल है ए एन आर्टिकल के, वो अब हमें देखते हैं। तो सबसे पहले जो आपकी एब्रिविएशंस होती हैं, जो शॉर्ट फॉर्म होती हैं, MLA, MP, FIR, FO, HDO, HMT, इस प्रकार की जो भी आपकी एब्रिविएशंस होती हैं उनके साथ आपका मोस्टली एन का यूज किया जाता है। लेकिन जब इन एब्रिविएशन को हम फुल फॉर्म में लिखते हैं तो हम किसका यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे। देखिए, जैसे MLA, he is an MLA, he is an MLA। आप इसका प्रोनाउंसिएशन, वही बात आती है, प्रोनाउंसिएशन अगर आप करके देखते हैं तो फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो आपके एब्रिविएशन है या फुल फॉर्म में, आप हर आर्टिकल को इजीली कर पाएंगे। तो जैसे देखो MLA, ऐसा कुछ इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है, तो ए की साउंड आ रही है तो किसका यूज हुआ? एन। जैसे ही इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर में की साउंड आ रही है तो किसका यूज होगा फ्रेंड्स? ए का। ही इज अ मेंबर ऑफ ए पार्लियामेंट। ओके, अगली बात आती है, कुछ वर्ड्स हैं जैसे आपके कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, जैसे यूनिफॉर्म हो गए, यूनियन हो गए, ईयर हो गए, हियर उत्तराधिकारी। इस प्रकार के जो साउंड है, इस प्रकार के यू हो गए, EWE जिसे आप यू कहते हैं, इस प्रकार के जो साउंड है, लेकिन ये शुरू से तो किससे होते हैं? वोवल या कॉन्सोनेंट। इसको आपको ध्यान बिल्कुल नहीं रखना फ्रेंड्स, आपको तो प्रैक्टिकली सोचना है, आपको प्रोनाउंसिएशन करके देखनी है। अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन आप ठीक करना सीख गए तो यकीन मानिए दोस्तों, आप अपने रास्ते पर 100% सही जा रहे हैं। आपका एक भी क्वेश्चन आर्टिकल का
गलत नहीं होगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठे, चाहे आप एनडीए, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल किसी भी एग्जाम में क्यों नहीं बैठे, चाहे अगर आप स्कूल में भी हैं तो भी आप इस प्रकार की गलतियां नहीं करेंगे। और यकीन मानिए अगर आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं तो आप ही नहीं, आप दूसरों को भी आर्टिकल सिखाने लगेंगे। जैसे आवर हो गया, इससे हम हावर ना बोलेंगे, एन आवर, आवर आ की साउंड आ रही है, ठीक है। उसी प्रकार यूनियन, यूनियन, ए यूनियन, ए क्यों, देखो शुरू तो वोवल से हो रहा है, मैंने वीडियो के शुरू में ही बता दिया था, आपको प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखना है। शुरू तो वोवल से हो रहा है लेकिन यूज किसका हुआ, ए का यूज हुआ। इसी प्रकार यूनिफॉर्म, और बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, इसके तुरंत बाद, इस क्लास के बाद एक आपकी प्रैक्टिस क्लास होगी। अगर आप उस पूरी प्रैक्टिस क्लास को सोल्व कर लेते हैं, उसमें मैंने एसएससी 2015 से लेकर और 2022 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो भी मेरे पास अभी तक मैं कलेक्ट कर पाया हूं, वो सभी क्वेश्चन आपको उस वीडियो में मिलेंगे। तो आप उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला आपका एक्सपेंशन, प्राइस हो गई, कीमत, स्पीड, जो भी आपके न्यूमेरिकल एक्सपेंशन है फ्रेंड्स। ही गेव मी ए 100 रुपीज नोट, ही गेव मी ए 100 रुपीज नोट। देखो न्यूमेरिकल एक्सपेंशन है, ओके फ्रेंड्स। राइस सेल्स एट 30 रुपीज किलो। इस प्रकार का आपका स्पीड हो, दिस कार रन्स एट 80 किलोमीटर पर आवर इन ए लीटर। अनजान प्रॉपर नाउन के साथ किसका यूज होगा, ए और एन का यूज होगा। दोस्तों ये एक्सेप्शन है, आपको ध्यान रखना है। जब आपका व्यक्ति क्या हो, अनजान है, जैसे ए मिस्टर रोहन कॉलिंग यू, कि मिस्टर रोहन आपको बुला रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो मिस्टर रोहन है वो अनजान है, इसका मतलब मिस्टर रोहन है वो अनजान है। इस सूरत में हमें प्रॉपर नाउन के साथ ए का यूज या एन का यूज करेंगे फ्रेंड्स। अगला आपके कुछ फ्रेजेज हैं, टू मेक ए नॉइज, ए फेंस, टू हैव ए हेडेक, टू हैव ए कोल्ड। इस प्रकार के जो भी आपके फ्रेजेज हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेज हैं, आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में एक बार आपको इसको पक्का रिवाइज करना है, क्योंकि कई बार एरर से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो फ्रेजेज या एक्सेप्शन से ज़्यादा केस बनते हैं, या आपका जो प्रॉपर नाउन है वहाँ पर ए और एन का यूज हुआ जब अनजान हो। इस प्रकार के क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं और आप जाने अनजाने में उन्हें गलत कर देते हो। अगला है आपका न्यूमेरिकल एक्सपेंशन हो गया। अगला है सिंगुलर काउंटेबल नाउन में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, व्हाट ए बिग स्नेक। देखो यहां पर हमने ए का यूज किया क्योंकि स्नेक क्या है, सिंगुलर काउंटेबल है। यहां पे अगर एक एग्जांपल और देखें, ग्रैंड बिल्डिंग्स, यहां पर हम किसी का यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर प्लूरल है। अगर बिल्डिंग्स की जगह हम बिल्डिंग का यूज करें तो हम ए का यूज करेंगे, व्हाट ए ग्रैंड बिल्डिंग। इस प्रकार आपको कोई भी डाउट नहीं रखना है। सच प्लस ए और एन, सच के साथ ए और एन का यूज होगा। फ्यू और लिटिल, ए फ्यू ए लिटिल, इस प्रकार आप ए और एन का यूज करेंगे। जैसे सच, सच ए गुड पर्सनैलिटी, सच के साथ ए और प्रोफेशन, ही इज ए टीचर, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। हिज फादर इज ए डॉक्टर, हिज फादर इज ए डॉक्टर। इस प्रकार के आपके जो भी सेंटेंस होंगे जहां पर प्रोफेशन दिखाया होगा, धंधा दिखाया गया होगा, तो आप किसका यूज करेंगे, ओ ए और एन का यूज करेंगे। अगला है आपका सो एज टू क्वाइट, शी इज सो ए ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज सो ए ब्यूटीफुल गर्ल। इस प्रकार का जब यूज हो तो हम किसका यूज करेंगे, ए और एन का यूज करेंगे। एक लास्ट आपका प्लूरल नाउन को सिंगुलर नाउन बनाने में, जैसे 5 ईयर प्लान है फ्रेंड्स, 5 ईयर प्लान, 5 ईयर्स प्लान। जब आप इसको ये सिंगुलर बनाएंगे तो ए 5 ईयर प्लान हो जाएगा, ए 5 ईयर प्लान। इस प्रकार आप इसे सोल्व करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं आर्टिकल दी के बारे में।
हम दी आर्टिकल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेट पर्सन और थिंग्स के लिए हम दी आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे दी सन डेफिनेट है, डेफिनेट थिंग है, ओके। और जो आपकी जो चीज यूनिवर्स में एक है, जो चीज आपकी यूनिवर्स में एक है, जो चीज पूरे संसार में एक है, जो डेफिनेट है, उसके साथ हम दी आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट। इस सेंटेंस से आपके दो रूल क्लियर होते हैं। एक तो जो चीज़ें आपके संसार में एक हैं उसके साथ हम दी का यूज करेंगे। एक जो आपकी डायरेक्शन है फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है, जो भी आपकी डायरेक्शन हैं, जो भी आपकी दिशा हैं, उनके साथ हम किसका यूज करेंगे? दी का यूज करेंगे। लेकिन जब डायरेक्शन प्लस कोई प्लेस आ जाए तो हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे फ्रेंड्स। जैसे वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के साथ हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन प्लस कोई भी स्थान है। ये चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है। अगला है जो आपकी सिंगुलर नाउन पूरी जाति के लिए, जैसे द सन, जैसे सॉरी द काउ इज, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। इसके साथ क्योंकि पूरी जाति को शो कर रहा है, मतलब सभी कुत्ते क्या हैं? वफादार हैं। इसमें हमने पूरी जाति को कवर किया है, ओके। और दूसरा आपकी जो पहाड़ हैं, जितने भी पहाड़ हैं, ओके, जो नदियां आपकी द गंगा, द रिवर, द ब्रह्मपुत्र, आपके जितने भी सागर हैं, महासागर हैं, द डेड सी, अरबियन सी, जो भी आपके हैं, द इंडियन सी, ओके, जो भी आपके झीलें हैं, द डल झील, द वुलर झील, द्वीप समूह हो गए आपके, द अंडमान निकोबार, द पोर्ट ब्लेयर, जो भी ऐतिहासिक चीज़, ओके, द मराठाज ऐतिहासिक जाति, द कुतुब मीनार, जो भी ऐतिहासिक चीज़ है उनके साथ दी लगेगा, ओके। जो भी आपकी पुस्तकें हैं, द गीता, द बाइबिल, द कुरान, जैसे द गीता, द बाइबिल, जो भी आपके अखबार हैं, जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, किसका यूज हुआ? दी का यूज हुआ। तो ये चीजें मैंने आपको बहुत कम शब्दों में लिखा है। जो भी आपके ग्रंथ हो गए, रामायण हो गई, महाभारत हो गई, द रामायणा, ठीक है। जो भी आपके संगीत वाद्य यंत्र हो गए, संगीत वाद्य यंत्र हो गए, ही प्लेज द पियानो, ओके। लेकिन जब इसके साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज हो तो हम ए और एन का यूज करेंगे। जैसे ही बाय ए पियानो, उसने एक क्या खरीदा? पियानो खरीदा। इस सूरत में हम किसका यूज करेंगे? ए और एन का यूज करेंगे। अगला है जो आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, जैसे द हाईएस्ट, ओके, द टॉलेस्ट, किसका यूज हुआ? दी आर्टिकल का यूज हुआ। एडजेक्टिव से पहले जो कलेक्टिव नाउन की तरह प्रयोग किया जाता है, एडजेक्टिव से पहले जो भी कलेक्टिव नाउन की तरह प्रयोग किया जाता है, उसमें भी हम दी आर्टिकल का यूज करेंगे। अगला है आपके जो डबल कंपेरेटिव एडजेक्टिव, जैसे द हायर यू गो द कूलर यू फील। जितने ज़्यादा आप उड़ जाओगे आप उतने ही कूलर फील करोगे, द कूलर यू फील, ओके। अगला है आपके जो नेशनलिटी है, द इंडियन हो गए, द पाकिस्तानी, जो भी आप जिस भी नेशनलिटी है उसके साथ आप दी आर्टिकल का। ऑर्डिनल नंबर हो गए, ही गोट द फर्स्ट प्राइज, ही गोट द फर्स्ट प्राइज। देखो मेरी प्रायोरिटी आपको पूरा आर्टिकल छोटी वीडियो में पूरा करवाना है, तो आप थोड़ा प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। अगर आपको वीडियो नॉलेजेबल लग रही है, अगर पसंद आ रही है, तो आप वीडियो को ज़रूर से लाइक कर, सब्सक्राइब कर, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगला है जो आपके ऑर्डिनल नंबर हो गए। डायरेक्शन का मैंने यहाँ बता दिया आपको, लेकिन जब डायरेक्शन के साथ किसी प्लेस के जिक्र हो तो आपका कोई आर्टिकल यूज नहीं हो। फिजिकल पोजिशंस, जैसे ऑन द टॉप, ऑन द टॉप, इस प्रकार के जो भी सेंटेंस होंगे वहां पे आपका दो। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मैंने बता दिया, इन्वेंशन, द टीवी, द रेडियो, जो भी इन्वेंशन की गई जो चीजें हैं, ओके, द मोटरसाइकिल, द कार, पार्ट्स ऑफ बॉडी, ही इंजर्ड। देखो एक बार मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूं ताकि एग्जाम्पल आपको आसानी से समझ आ जाए। पोस्ट एंड टाइटल क्या बता रहे थे? इन्वेंशन हो गया, पार्ट्स ऑफ बॉडी, ही इंजर्ड बाय द लेग,
जो भी पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं उसके साथ आप किसका यूज करेंगे, दी आर्टिकल का। जो भी देश व साम्राज्य हैं, द यूएसए, द यूए, कुछ जो देश हैं कुछ उनके साथ, ओके, यूएसए, यूए, ओके। और जो आपके प्रॉपर नाउन हैं, ठीक है, उनके साथ। और जो आपका पोस्ट एंड टाइटल है, द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ओके, द हेडमास्टर। ऐसी सूरत में आप किसका यूज करेंगे, दी आर्टिकल का यूज करेंगे। और आगे बात करते हैं नो आर्टिकल, जहां पे किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा उस पर भी हम बात करेंगे। चीजें होती हैं जहां पर हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते। कहां कहां नहीं करते, देखो, एक तो आपका प्लूरल नाउन हो गए, जितने जो भी आपके पर्व हो गए, दीपावली, होली, जो भी आपकी ऋतु हो गई, विंटर हो गई, समर हो गई, जो भी आपका भोजन हो गया, डिनर, सुपर, जो भी आपके हो गए, ओके। जो भी आपके खेल कूद हो गए, ही प्लेज क्रिकेट, ओके। जो भी आपके रिलेटिव्स हो गए, जैसे ही इज माय फादर। गंतव्य स्थान अगर मुख्य उद्देश्य से जाया जाए तो किसी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, लेकिन अन्य पर्पज से जाया जाए तो दी आर्टिकल का यूज होगा। कैसे, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल मीन्स वो वहां पर क्या करता है, पढ़ता है। माई फादर गोज टू द माई स्कूल। यहाँ पे मेरे पिताजी स्कूल गए तो वो वहाँ पे पढ़ते नहीं, मीन्स किसी कार्य के लिए गए, तो वहाँ पर किसका यूज होगा, हमें दी का। इसी प्रकार जैसे आपके स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, मंदिर हो गया, जो भी मस्जिद हो गया, उसके साथ जो भी गंतव्य स्थान है जहाँ पर हम जाते हैं, मुख्य उद्देश्य से जाते हैं, किसी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। लेकिन जब किसी अन्य पर्पज के साथ जाते हैं तो हम दी आर्टिकल का यूज करेंगे। अगला है इलेक्ट, मेड, नॉमिनेट, मेक, क्राउन। ही मेड हिम ए मॉनिटर। मेड से पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं। उसके बाद आपका काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस। ऐसी स्थिति में हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लैंग्वेज से पहले जैसे इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं हुआ। उसी प्रकार जो विषय है, फिजिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, फेवरेट सब्जेक्ट। अभी फ्रेंड्स मैं आपको केवल एक या दो एग्जाम्पल ही करके दिखा रहा हूँ। जो आपकी प्रैक्टिस की क्लास होगी उसमें हम इस पर विस्तार से डिस्कस करेंगे। जितने भी आपके एग्जाम्पल बन पाएंगे सभी एग्जाम्पल को इसमें शामिल करेंगे। अगला हो गया आपके लैंग्वेज हो गया, विषय हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया जैसे टी, कॉफ़ी, ओके, और आपकी राइस, जो भी जिसे हम गिन नहीं सकते। और अनकाउंटेबल वर्क हो गया, जो भी आपका वर्क हो गया, ही इज़ एट वर्क, ही इज़ एट वर्क, वो अपने काम पर है। और जो भी कार्यस्थल है, ही इज़ इन हिज ऑफिस। ऐसी सूरत में भी हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ये चीज़ें आपको नोट करनी है फ्रेंड्स, ताकि एग्जाम के टाइप पर आप इन्हें रिमाइंड कर सको। आगे बात करते हैं इसकी पोजीशन, आर्टिकल कहाँ कहाँ यूज होता है। 5 मिनट की वीडियो और है, धैर्य और संयम के साथ देखते रहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना है। पोजीशन ऑफ, जैसे के सामने लिखता हूँ, इसी 3 सेंटेंस से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ही इज़ ए बॉय, ही इज़ ए गुड बॉय, और लास्ट ही इज़ ए वेरी गुड बॉय। मीन्स फ्रेंड्स अब आप ये स्ट्रक्चर देखिए, जब नाउन हो, नाउन से पहले आपका ए का यूज होगा। नाउन प्लस क्या हो आपका, एडजेक्टिव प्लस नाउन हो, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन हो। तीनों ही सूरत में हम किसका यूज करेंगे, आर्टिकल का यूज करेंगे। अगला है ऑल, बोथ, फ्यू, बोथ के साथ, जैसे ऑल द यूनिवर्स, बोथ द बॉयज,
ऑल और बोथ का जहाँ भी यूज होगा हमें आर्टिकल का यूज वहाँ पर करेंगे। अगला है आपका मच सच वट ए मैन, क्या आदमी है। ओके, वट ए बिग मैन, कितना बड़ा आदमी है। यहाँ पर आपका नाउन हो, नाउन प्लस आपका एडजेक्टिव हो प्लस एडवर्ब हो, ऐसी सूरत में हम किसका यूज करेंगे, आर्टिकल का यूज करेंगे। और जो अगला बचता है आपका एज और हाउ, ए बॉय, एज ए रिजल्ट, इस प्रकार के जो भी सेंटेंस होंगे हम किसका यूज करेंगे, आर्टिकल ए या एन दी का यूज करेंगे। ओके, तो ब्रेव ए मैन, ब्रेव ए मैन। ये थी आपकी आर्टिकल्स की पोजीशन, किस किस कहाँ पर इसकी लोकेशन होती है, कहाँ हम आर्टिकल का यूज करते हैं। बहुत छोटी सी वीडियो रही फ्रेंड्स, इसमें हमने कंप्लीट आर्टिकल जो भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है सारा इस वीडियो में हमने कवर किया है। आशा करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।